हमारे पिछले वीडियो में हमने राशि और उनके स्वामी के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि आकाश में राशि कैसे देखा जाता है। अब इस वीडियो में हम फर्दर जानेंगे कि हमारी कुंडली एक्चुअली जन्म के समय बनती कैसे है और उसके बाद ट्रांजिट और गोचर कैसे ऑपरेट करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि राशि बेसिकली वो कॉन्स्टलेशंस को ही आर्टिफिशियली डिवाइड किया हुआ स्पेस है। स्पेस का कोई रियल डिवीजन नहीं, बट मैथमेटिकली हमने उसे डिवाइड करके रखा है ना। हम ये जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं लगातार। हमारा सोलर सिस्टम इस तरह से बना है कि इसमें सूर्य बीच में है और सारे प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स उस सूर्य का ही चक्कर लगा रहे होते हैं। ये सोलर सेंट्रिक मॉडल है। एक जियो सेंट्रिक मॉडल भी होता है जिसमें हम धरती को रेफरेंस बना के उसके चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को देखते हैं। नाउ इसमें प्लैनेट्स धरती के चारों तरफ डायरेक्टली नहीं घूम रहे होते, बट इट अपीयर्स टू मूव अराउंड द अर्थ। नाउ अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, प्लैनेट्स तो एक्चुअली सन के अराउंड ही मूव करते हैं, वो धरती के अराउंड मूव करते हुए कैसे हो सकते हैं, तो वॉच दिस क्लिप टू गेट योर आंसर। तो जिस तरह से आपने वीनस को ऑर्बिट बनाते हुए देखा, वैसे ही सारे ग्रह धरती के आसपास ऑर्बिट्स बनाते हैं। ना यहाँ आप देख सकते हैं कि धरती बीच में है, उसके जस्ट नेक्स्ट मून उसके चारों तरफ घूम रहा है, उसके बाद मर्क्यूरी का लाइन है और फिर वीनस। सन ब्राइट येलो ऑर्बिट बना रहा है और मार्स का आप रेड कलर में देख सकते हैं। ये जलेबी जैसा ऑर्बिट जिस प्लैनेट का बन रहा है वो जुपिटर है, और आउटर मोस्ट जो ब्लू रंग से जिसका ऑर्बिट बन रहा है वो सैटर्न है। ना जब हम धरती से खड़े होकर देखते हैं तो हमें आसमान में वो कॉन्स्टलेशंस, वो नक्षत्र दिखते हैं और अब ये प्लैनेट्स भी दिखते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम धरती से देखते हैं तो जब ये एंगल मैच करते हैं तो हमें लगता है कि ये प्लैनेट पर्टिकुलर राशि में, तो हमें एक पर्टिकुलर प्लैनेट और एक पर्टिकुलर आसमान का वो क्षेत्र दिखता है। तो हम तब ये कहते हैं कि अब ये प्लैनेट उस राशि में है। असल में प्लैनेट्स हमारे पास है और वो नक्षत्र हमसे कहीं गुना बहुत ज्यादा दूर है, बट बिकॉज इट अपियर्स टू बी इन दैट एरिया ऑफ स्पेस, तो हम बोलते हैं कि ये प्लैनेट उस राशि को क्रॉस कर रहा है। कॉन्स्टलेशंस अपनी जगह फिक्स्ड है, लेकिन प्लैनेट्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इसलिए आसमान में वो हमेशा हमें चेंज होते हुए दिखते हैं। जब हम लोग पैदा हुए थे तब उस टाइम हर पर्टिकुलर ग्रह किसी न किसी राशि में अपेयर हो रहा था, और हमारे जन्म के टाइम को हम रिकॉर्ड करके ही बर्थ चार्ट बनाते हैं, यानी हमारी कुंडली हमारे जन्म के समय को ही दिखाती है कि उस टाइम प्लैनेट्स कौन से स्पेस के एरिया को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन प्लैनेट्स रुक नहीं जाते, वो कॉन्स्टेंटली इन मोशन में रहते हैं और वो कॉन्स्टेंटली एक राशि से दूसरे राशि में जाते रहते हैं। हमारे जन्म के बाद भी वो जाते हैं और हमसे भी कई सालों के बाद वो जाते रहेंगे। अब इसी मूवमेंट को हम ट्रांजिट या गोचर कहते हैं। आपके जन्म के समय के रिकॉर्डेड मूवमेंट्स को आपकी बर्थ चार्ट कही जाएगी, और अभी करेंटली आप जब
प्लैनेट्स के मूवमेंट देखोगे तो वो ट्रांजिट कहलाती है या गोचर कहा जाता है उसे। तो होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी जन्म कुंडली में ग्रह कैसे बनते हैं और करंट ट्रांजिट क्या होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।